नमस्कार, मैं आदित्य सिंह जनपद आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। आदित्य सिंह हंटर नाम से मैं आज लगभग जनपद और लगभग प्रदेश में लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं 2017 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठित कॉलेज एसोसिएशन डिग्री कॉलेज से चुनाव लड़ा था। मैं आपके इस चैनल से अपने सभी जनपद वासियों को और जहाँ तक लोग हमारे दर्शक को देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आदित्य सिंह जनपद आजमगढ़ व इलाहाबाद में रह करके विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा संगठित कॉलेज से। वर्तमान में मैं माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूं बतौर अधिवक्ता के रूप में, और आज मैं इस चैनल्स के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। इसके लिए पूजा मैम का मैं बहुत आभारी हूं कि मैं आज आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। सबसे पहले तो मेरे सामने जब आपका नाम आया आदित्य सिंह जी, तो मुझे एक उसके पीछे जो एक वर्ड लगा हुआ है हंटर, सबसे पहला तो कंफ्यूजन था कि आप पहले हंटर चलाते थे या हंटर गाड़ी आपके पास थी, कि हंटर आपके नाम में कैसे ऐड हो गया? जैसे आजमगढ़ का रहने वाला हूं, जो आजमगढ़ से लोग जुड़े होंगे इस चैनल से वो जानते होंगे 2009 से लेकर के 11-12 तक यहाँ पे एक समूह हुआ करता था, हंटर समूह, हंटर ग्रुप। फिर इसके बाद एक केकेसी बना, नए तमाम ऐसे ग्रुप बने, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हावी और बेहतर छात्रों के लिए संगठित होकर काम करने वाला एक हंटर ग्रुप था। तो मैं यहाँ से जब निकल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने गया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक परंपरा रही है, टाइटल, नेम के साथ एक टाइटल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैडम वो टाइटल हमने उपयोग किया अपने हंटर ग्रुप का, क्योंकि मैं यहाँ सदस्य रहा, तो इस हंटर ग्रुप का वहाँ पर उपयोग किया। और हंटर ग्रुप होने के नाते, नाम होने के नाते आज और एक चर्चा का विषय बना, लोगों तक पहुंचा। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए ये होता है कि जो एक बार हमारे इस नाम को सुनता है तो उसके दिमाग में बैठ जाता है, दिलो दिमाग में, कि हंटर यहाँ इससे मिला हूं। मुझे भी ऐसे हंटर से ही ज़्यादा याद है जी। मुझे हंटर लिखा हुआ था, आदित्य सिंह तो मैंने डाला, बहुत सारे लोग थे जी। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, बट जब हंटर आया तो मुझे याद आ गया। बट मैंने सोचा था जब पॉडकास्ट होगा तो मैं सबसे पहले पूछूंगी हंटर क्यों लिखा हुआ है। नहीं, ये चर्चित होने के लिए सबसे बढ़िया साधन होता है, एक उपनाम होना बहुत ज़रूरी होता है। और नाम उपनाम एक ऐसा हो जो कम समय में, सीमित समय में लोगों तक पहुँच जाए। तो वो उपनाम यहाँ आजमगढ़ के जनपद वासियों ने मुझे दिया, हंटर, जिसकी वजह से आज मैं लोगों के बीच तक पहुंच सका। जैसा अच्छा 2017 में जब ये घटना घटी थी तो सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? भाजपा की सरकार थी। अच्छा। और उस दौरान उस चुनाव में यूनिवर्सिटी से एक हमारे सीनियर भी लड़ रहे थे, वो भी सेक्रेटरी लड़ रहे थे, मैं भी सेक्रेटरी लड़ रहा था। उस दौरान वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसे भी बमबाजी वगैरह हुआ, तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा वोटिंग रोक दिया गया था, मतलब कि काउंटिंग रोका दिया गया था। उस समय नाम नहीं लूँगा मैं, प्रदेश का उप मुखिया मौजूद था। दर्शक आपके समझदार भी होंगे, आप भी समझ गए मैं किसको कहना चाह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। वो वहाँ पे मौजूद थे। अब इस छात्र संघ के चुनाव में सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय वो वहाँ मौजूद होकर के ABVP संगठन है, उस संगठन के लोगों को जितवाया। अच्छा। मुख्य रूप से प्रायोरिटी उनको दिया कि हमारे संगठन के लोग जीतेंगे तो बेहतर होगा, हम मजबूत। बिल्कुल। और मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे 2017 की आप बात कर रहे हैं, फिर 2018 में, 18 क्या, मुझे तो जहाँ तक याद है 2020 में 21-22 मार्च को पहली बार लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है। उसी समय, चूंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसी समय सुपर टेट का एग्जाम होने वाला था। टेट की परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी, 2 फरवरी को रिजल्ट निकला था, तो डेट मुझे बहुत याद है क्योंकि मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ। तो उसके बाद ये कह के चुनाव रोक दिए गए स्टूडेंट यूनियन के कि चुनाव से कोविड फैलेगा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते गए, उससे कोविड नहीं फैला, सिर्फ छात्र संघ चुनाव से ही कोविड फैला। और अभी 2026 चल रहा है, अभी तक चुनाव नहीं हुए, तो ये छात्र बहाली का ये जो पर्चा धीरे धीरे डिले होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसमें मुख्य रूप से ये तो एक बहाना था, प्रमुखता ये थी कि सरकार कहीं न कहीं से छात्र संघ से भयभीत थोड़ा था थी, क्योंकि छात्र संघ ही एक ऐसा एक जरिया है, एक माध्यम है। जातिवाद को लेके, धर्म को पहले लेके धीरे धीरे कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा शुरू हुई। अब वो चीज़ें धीरे धीरे एक ही धर्म में जातिवाद को लेके आ गई, जैसे कि अभी बहुत बड़ा UGC का मैटर अभी कुछ दिन पहले उठा था, और मुझे लग रहा है 19 मार्च को अभी क्या ही आदेश आएगा, तो फिर क्या मैटर उठेगा। तो ये जो धीरे धीरे लोगों के संगठन को टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? UGC का ले जो सर गवर्नमेंट UGC को लेके आ रही है, कहीं न कहीं से हम आम छात्रों के बीच में जो एक कोई जातिवाद चीज़ नहीं थी उसको भर रही है। मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें हमारी भी कमेटी का 2 आदमी होना चाहिए, ठीक है, 2 आदमी मुख्य होना चाहिए। हाँ। तो
हमें लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ और कोई पहल उनके पास गई, जैसे कोई एक सवर्ण और एक दूसरी जाति के दो लोग गए, तो हमें लगता है कि उनके में झगड़ा बाद में पहले जो कमेटी मेंबर बैठे उनके 100% होना तय हो जाएगा। तो ये तो काम ही नहीं है, नियम ही खत्म कर नियम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से पारदर्शिता चीजें आ जाएंगी, जिसके वजह से वो आपस में भिड़ेंगे। नहीं वो हमारा सही कर रहा है, हमारे जाति का सही है, वो हमारे जाति से, वहाँ पे भी विघटन हो जाएगा। वो बाहर बच्चे बाद में, मुझे तो लगता है पहले तो कमेटी के लोग ही लड़ाई। बिल्कुल। तो ऐसे हम अपने टॉक शो में आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी और कम से कम शब्दों में आपको उसको मॉडिफाई करके बताना वो क्या है। जैसे कि आप जिस क्षेत्र से हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्यार्थी सीखने का एक जरिया, एक माध्यम। विद्यार्थी एक व्यक्ति विशेष को कह लिया जाए, सीखने का एक जरिया है। वो जीवन सीखने का एक माध्यम होता है। अधिवक्ता क्या है? अधिवक्ता मतलब कम शब्दों में अधिक बातों को रखना, मतलब कि अब उसको कह लिया जाए, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, 2 पेज की बात को एक पैरा में रखना, एक लाइन में रखना। राजनीति क्या है? राजनीति एक मतलब कि एक माध्यम है लोगों तक उनकी सेवा करना। ठीक, बहुत अच्छा लगा आपके जवाब को सुन के। और आप हमारे टॉक शो के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स भाई, अपने आपके वकालत में जो भी आपके साथ आपके कलीग हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो हमारे छोटे भाई और बड़े तो अब हालांकि नहीं लड़ सकते, जो छोटे हैं, जूनियर्स हैं, हमारे छोटे भाई हैं, यदि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करिएगा। अपने आप मजबूत करने के कारण एक संगठित होकर के, वाद सबसे तोड़ करके आप एक जब तक पढ़िएगा, पढ़ाई करिएगा, सिर्फ अपने आप को छात्र, एक जात, एक धर्म मान के चलिए, लोगों को जोड़ते जाइए, और जितना आप जोड़ करके आप उसमें काम करेंगे, छात्र संघ उतना मजबूत होगा, और छात्र संघ जब मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे, तो विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी बातों को मजबूती से सुनेगा। और मैं अपने अधिवक्ताओं से यह कहना चाहूँगा, अधिवक्ता साथी जो भी हमारे हैं, तो सबसे प्रमुख हमारी चीज़ें हैं, आने वाले समय में मैं अपने सोशल हैंडल पे काफ़ी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और एक समय निर्धारित होगी जिसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सभी लोग और अधिवक्ता समाज के समस्त अधिवक्ता लखनऊ के लिए तैयार रहेंगे। बहुत जल्द ही कुछ बड़ा किया जाएगा, और आगे हम लोग जो तैयारी हम लोगों की है, रणनीति है, बहुत जल्द ही आपके बार के माध्यम से सूचना दी जाएगी, क्योंकि हम लोग एक पत्र लिखने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बार, तहसील बार, हर एक बार को एक पत्र भेजेंगे। उस पत्र में सारी ब्रीफ होंगी, हमको किस तरीके से क्या करना है, उसमें डेट भी निर्धारित होगा। हम लोग जल्द ही कहीं बेहतर जगह कुछ करेंगे, और वहाँ से तब वापस आएंगे जब तक हमारी बातों को पूरी नहीं की जाएगी। मैं आप सभी से आदित्य सिंह हंटर जी के बारे में एक 4 लाइन बोल के अपने शब्दों को और इस संध्या को विराम देना चाहूँगी कि न हम गिरेंगे, न हमारी उम्मीदों के मीनार गिरेंगे, न हम गिरेंगे, न हमारी उम्मीदों के मीनार गिरेंगे, हमें गिराने वाले न जाने कितनी बार गिरेंगे। जय हिंद, जय भारत।